हेलो कुंभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कुंभ यानी कि एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 16 से 22 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या फील करने वाले हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो क्या वो कॉल या मैसेज करेंगे, नहीं करेंगे, और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट आपके साथ होकर ही रहेगा, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को और ढेर सारा प्यार मेरी चैनल को, मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, आपके पार्टनर से आपके जो भी मन मुटाव है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर के साथ में आपका रीयूनियन हो जाए। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे या फिर कब तक आपको कमिटमेंट देंगे, क्या उनके इरादे हैं कमिटमेंट के देने के, ये भी ज़्यादा हद तक हम इसी रीडिंग में क्लियर करेंगे। देखो कुंभ राशि वालों, इस बार यूनिवर्स है ना आपको सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक सच दिखाने वाला है। कोई लौट सकता है, कोई माफ़ी मांग सकता है, कोई हमेशा के लिए दूर भी जा सकता है, लेकिन जो भी होगा वो आपके जीवन के लिए अगले अध्याय का दरवाज़ा खोलेगा। याद रखिए, जो रिश्ता आपके कर्मों में लिखा है वह सही समय पर आने का आपकी लाइफ में रास्ता ढूंढ ही लेगा अपने आप। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की और व्यूवर्स के पार्टनर की 16 से 22 जुलाई के बीच क्या एनर्जीज रहेगी ये बताएं। देखो, जो सूर्य है वो कर्क राशि में है, जो आपकी रूटीन लाइफ और रिश्तों में थोड़ी सी जिम्मेवारियां बढ़ाएगा। गुरु जो है वो मिथुन राशि में है, वहाँ पर अट्रैक्शन है, प्यार है, दिलों की इच्छाओं को सपोर्ट भी करेगा। यानी आप आपके पार्टनर से अगर कमिटमेंट चाहते हो तो हो सकता है आपके पार्टनर 16 से 22 जुलाई के बीच में कुछ ऐसे कमिटमेंट के बारे में सोचे जो सडन आपको शॉक भी कर दे। शनि जो है मीन राशि में रिश्तों में धैर्य और पास्ट लाइफ कर्मास और कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लेकर आ रहा है। राहु कुंभ राशि से संबंधित इच्छाओं यानी कि कुछ फ्यूचर को लेकर मैंने जो जैसे बोला कि अनएक्सपेक्टेड सोच दे सकते हैं, और जबकि केतु है वो पुराने इमोशनल पैटर्न छोड़ने के लिए भी फोर्स करेंगे। शुक्र और बुध की स्थिति कुछ मैसेज और रिश्तों में गलतफहमियों को बनाकर फिर उन्हें सुलझाने का योग भी बना रही है। देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी में मुझे काफ़ी ये दिखाई दे रहा है कि आप जो चीज़ें नहीं हैं उसको भी ओवर थिंकिंग कर 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 के रात को उठ जाना और काफ़ी कुछ ओवर थिंकिंग करना, फियर कि कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ के हमेशा के लिए चले तो नहीं जाएगी, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी है। यानी आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या ऑलरेडी आप उनसे मैरिड हो या आप जिस कनेक्शन में हो वो पर्सन या आप एक दोनों में से कोई एक मैरिड है और एक जो है वो सिंगल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन आपको छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे। हमेशा ही डर बना रहता है आपके पार्टनर को खोने का। कई चीज़ें ऐसी है कि शायद आपके पार्टनर ऐसा सोच ना भी रहे हो, बट आप ओवर थिंकिंग करके उठ के बैठ जाना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है शायद कि आपके पार्टनर या तो आपसे मूव ऑन होना चाहते हैं या फिर वो दोनों रिश्तों को, अगर थर्ड पार्टी है तो दोनों रिश्तों को साथ में लेकर चलने की ऊर्जा में है और उसी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है आपकी लव लाइफ में, बट आप अभी भी पुराने घाव, पुराने ज़ख्म, पुरानी बातें को पकड़कर रात को ओवर थिंकिंग करना और शादीशुदा ज़िंदगी में ही कुछ स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। वहीं पे आपके पार्टनर आपसे कभी दूर जाना नहीं चाहते हैं, बट उन्होंने अगर थोड़ी सी दूरियां ली हुई है तो हो सकता है आपके
बीच में आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाना। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए। जैसे आप या आपके पार्टनर यूनिवर्स से काफ़ी हाथ उठा करके प्रे कर रहे हो कि ये हे भगवान मुझे मेरे पार्टनर से मिला दे या रीयूनियन करा दे, क्योंकि द जजमेंट की एनर्जी है कि इस बार वो आएंगे तो मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा या करूँगी। क्योंकि पास्ट में अगर गलतियों की वजह से भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है तो कोई एक पर्सन है जो अपनी गलतियों को मान भी रहा है और यूनिवर्स से ये भी कह रहा है कि काश और एक मौका दे दे आपके पार्टनर आपको या आपके पार्टनर को आप, तो फिर इससे पहले जैसी सब चीज़ें वो ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ उनका एक गहरा इमोशनल जुड़ाव है, एक फैमिली वाली बॉन्डिंग है। अगर आप दोनों सिंगल्स भी हो तो भी ये पर्सन आपके साथ में शादी का प्रपोजल लेकर आते हुए भी दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए। थर्ड पार्टी तो है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो मुझे दिखाई ही दे रहा है। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी से वो शायद आपकी हो सकती है कि थर्ड पार्टी को लेकर अगर आपको कुछ पता चला था पास्ट में तो उसी को लेकर आप अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर अगर आप दोनों सिंगल्स भी हो तो कोई किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहे हैं, पास्ट में चल रहे थे तो भी अगर अभी इतना नहीं भी है फिर भी आप सोच सोच के चीज़ों को बड़ा कर रहे हो। यहाँ पर आपके पार्टनर जल्द ही सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर है ना, मुझे कई लोगों को, अगर कुंभ राशि वालों आप कंसीव करने से रिलेटेड, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने से रिलेटेड फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ चाहते हो तो 16 से 22 जून के बीच में, 16 से 22 जुलाई के बीच में आपको मिलने वाले हैं। आप बाहर से शांत दिखोगे लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस करने वाले हो। देखो यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में एक ऐसा चैप्टर खोलने जा रहा है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। ये हफ्ता सिर्फ प्यार का नहीं, कर्मों के हिसाब को भी लेकर आया है, ये भी समझना। बार बार कोई एक इंसान का ख्याल आएगा, दिल कहेगा कि बात कर लो, लेकिन ईगो रोक सकता है। इस हफ्ते कई कुंभ राशि वालों को अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि सच में आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो, कमिटमेंट या क्लोजर, क्योंकि वही कन्फ्यूज़न बनी हुई है, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो जितना दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी अंदर से पछतावा है उनको, अगर थर्ड पार्टी थी या आपको सडन उन्होंने गोस्ट किया था तो डर और आपको खोने की जो बेचैनी है वो उनके माइंड में भी या उनके बिहेवियर में भी आपको दिखाई देगी। वो आपके एफर्ट्स का जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि आप छोटी सी भी कोई साइन दो और वो पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे। देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपने पार्टनर की सन मून साइन या राइजिंग साइन से देख सकते हो या आपकी सन मून साइन राइजिंग साइन से भी देख सकते हो। सन साइन यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से, मून साइन यानी कि नेम इनिशियल्स के हिसाब से। अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो डिटेल्स भी मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर मुझे मंगल की ऊर्जा काफ़ी दिखाई दे रही है, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, अभी भी वो जो दर्द है पास्ट का वो ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे आप शादीशुदा ज़िंदगी में भी क्यों ना हो। ये पर्सन हो सकता है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैनिपुलेट करने वाले हो, क्योंकि वर्गो राशि का हो सकता है आपके पार्टनर। यहाँ पर मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की ज़्यादा एनर्जीज है। एक्वेरियस वर्गो, एक्वेरियस टॉरस, एक्वेरियस कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्वेरियस जेमिनी भी हो सकते हैं, एक्वेरियस लियो, एरिस लियो भी हो सकते हैं। लियो साइन ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस लियो, एक्वेरियस स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स की मैं बात करूँ तो आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट में 7 महीनों से या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या किसी किसी का 7 सालों से भी हो सकता है, और किसी किसी का 7 यानी कि जुलाई का मंथ जैसे ही शुरुआत हुआ और आपके पार्टनर ने उनकी फैमिली की वजह से या आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ हुए उस वजह से डिस्टेंस लिया है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी भी बताती है कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, आपकी यादें आ रही है, बट वापस आएंगे तो क्या वो अपनी ईगो की वजह से इज्जत खो देंगे या वो मान सम्मान
आप नहीं दोगे, ये उनको अंदर से डर लगा रहता है। उस वजह से भी वो चाहकर भी आपके पास वापस आना नहीं चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर किसी के लिए जून से भी हो सकता है, जून से किसी का, या किसी का अप्रैल से नो सेपरेशन है, किसी का गए सितंबर से भी हो सकता है। बट काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सितंबर अक्टूबर के बाद काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर महीनों से बात नहीं हुई है तो सामने वाला आपको भूल नहीं पाया, वही कई बार मैसेज लिखकर डिलीट कर चुका है। अचानक कॉल, मैसेज या किसी कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में जानकारी लेने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है 16 से 22 जुलाई के बीच में। इन कांटेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पर रिश्ता बेहतर हो सकता है, पुराना मुद्दा फिर सामने आएगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर दोनों ईगो छोड़ दे तो ये रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर प्यार की कमी नहीं है, बट या तो कोई उलझन है या कोई दबाव है, समय का दबाव हो सकता है, करियर का दबाव हो सकता है, लेकिन जो ये वीक के एंड तक आप दोनों के बीच में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। जहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन है वहाँ पर ब्रेकअप, पैचअप होता ही रहता है, तो अब या तो ये रिश्ता स्थिर होगा या हमेशा के लिए रास्ते अलग हो जाएंगे। थर्ड पार्टी की जहाँ पे बात करूँ तो कई लोगों के लिए ये परिवार, काम या दूरी भी हो सकता है। यदि वास्तव में कोई तीसरा व्यक्ति है तो सच सामने आने के बहुत ज़्यादा योग है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो यहाँ पर लंबे समय से छिपी बातें चल रही है, वहाँ सच्चाई सामने आएगी। तो ईमानदारी से ही रिश्तों को आप बचा सकते हो अगर आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ मिथुन, सिंह या वृश्चिक है तो कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर कुछ डिसीजंस हो सकते हैं फ्यूचर को लेकर। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNV हो सकते हैं। चलिए नो कांटेक्ट में देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे, जिसका लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है और मेरे व्यूवर्स कब से राह देख रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स को कब तक कॉल या मैसेज आएगा एक्वेरियस राशि वालों के लिए। देखो यहाँ पर मुझे 7 की एनर्जी यहाँ पे भी दिखी है, यानी हो सकता है कि या तो जुलाई से आपका एंड हुआ है ये रिश्ता, या 7 महीनों से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना है। तो आने वाले 7 महीनों से अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस बना है तो मुझे नेक्स्ट मंथ तक आपके पार्टनर और आपके बीच में पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जुलाई में हुआ है तो भी नेक्स्ट मंथ, या फिर पिछले 7 महीनों से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो भी नेक्स्ट मंथ। किसी के लिए ट्यूसडे भी हो सकता है, अगर जिसका 9 दिन मंगलवार गुस्से की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो यहाँ पर मुझे 4 से 5 दिन, किसी के लिए 9 दिन, या जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उससे बाद जो भी ट्यूसडे आएगा उस तक आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा। व्हेन यू आर रेडी, अगर ईगो छोड़ दिया तो तुरंत ही बातचीत हो सकती है। अगर कार्मिक रिलेशनशिप है और दोनों के बीच में ईगो ही दीवार बनी हुई है तो ईगो छोड़कर कोई भी एक पर्सन सामने आएगा तो तुरंत ही बातचीत हो सकती है, बट उसको मुझे थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है। देखो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। कौवों को और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।